हैदराबाद में आया कमिंस का तूफान। दिल्ली के 5 बल्लेबाज पार नहीं कर पाए 2.5 का आंकड़ा। बारिश ने बिगाड़ा हैदराबाद का खेल। 133 रन बनाकर भी दिल्ली को नहीं मिली हार। आईपीएल पॉइंट्स टेबल ने बिगाड़ा समीकरण। पंजाब को टक्कर देने की तैयारी में कैपिटल्स। टाटा आईपीएल का एक और धमाकेदार मुकाबला हुआ। पहली पारी ही खेले गए, लेकिन जिस तरह से उनके परिणाम निकल कर आए वो सबको चौंका दिए, क्योंकि यह मुकाबला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस पिच को और चौकों छक्कों के लिए जाना जाता है। आईपीएल के 3 सबसे बड़े स्कोर में से 2 स्कोर इसी मैदान में बने हैं और एक स्कोर तो इसी साल 286 रन हैदराबाद की टीम ने बनाए हैं। लेकिन फिर भी इस मैदान में कुछ इस तरह से गेंदबाजी हुई कि दिल्ली टीम जिससे 200 रनों की उम्मीद थी वो मात्र 133 रन ही बना सकी। लेकिन बारिश ने पूरी तरह से खेल को बिगाड़ दिया और इसी साथ ही मुकाबला रद्द हो गया। मुकाबले का परिणाम नहीं निकला। एक अंक से दोनों टीमों को संतोष करना पड़ा। वहीं हैदराबाद को जो प्लेऑफ में पहुंचने के चांस थोड़े से बचे थे तो अब पूरी तरह से खत्म हो गए। वहीं दिल्ली की राह अब मुश्किल हो गई है। आप कह सकते हो थोड़ी आसान भी हो गई। अगर यह मुकाबला हार जाते तो सिर्फ 18 पॉइंट तक पहुंचे। अब उनके पास चांस है कि वो 19 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब 13 पॉइंट उनके पास हैं। अगले 3 मुकाबले खेलने हैं, वह तीनों ही मुकाबले दमदार टीमों से हैं और तीनों के होम ग्राउंड पर जाकर खेलना है। एक मुकाबला पंजाब से धर्मशाला में खेलना है, दूसरा अहमदाबाद में गुजरात से खेलना है, तीसरा वो मुकाबला वानखेड़े मुंबई से खेलना है। तीनों ही जगह तीनों टीमों का दबदबा चलता है। तो फिलहाल क्या हुआ था मैच की दर आप फटाफट देखें वो पहले लीजिए। अब फिर आपको दिखाऊंगा कि टेबल का समीकरण किस तरह से अब बिगड़ चुका है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत काफी खराब हुई। टीम ने पावर प्ले के अंदर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। पहली गेंद पर बिना खाता खुले करुण नायर आउट हुए। इसके बाद फैब और अभिषेक पोरल भी आउट हो गए। थोड़ी ही देर बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल भी चलता हो गए। इसके बाद 62 रनों के स्कोर पर विपरीत निगम रन आउट हो गए। अब वहीं आज स्टब और आशुतोष शर्मा ने 41 रनों की लाजवाब पारी खेली। शुरुआत के 5 विकेट गिरे, उनमें से अगर केएल राहुल को हटा दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना पाया। केएल राहुल के बल्ले से सिर्फ अकेले 10 रन निकले। वहीं करुण नायर 0 पर आउट हुए। कुछ इस तरह से आज स्कोर कार्ड रहा दिल्ली का। शुरुआती बल्लेबाजों का कुछ इस तरह से इन्होंने 133 रन बनाए। 7 विकेट के नुकसान पर स्टफ और आशुतोष शर्मा ने कमाल की पारी खेली और उसी के दम पर टीम इतना बड़ा स्कोर बना पाई। लेकिन अगर बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद की गेंदबाजी कमाल की रही। पैट कमिंस ने शुरुआती ओवरों में बॉल डालने आए और पहली ओवर में पहले गेंद पर पहला बल्लेबाज आउट किया। फिर दूसरे ओवर में एक बल्लेबाज, तीसरे ओवर में फिर एक बल्लेबाज। जब लगातार कप्तान अटैक कर रहे थे तो दूसरे गेंदबाज भी पीछे नहीं। हर्षद पटेल को सफलता मिली, साथ में जैदू हटकट को भी एक और सफलता मिली। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज 3 विकेट मिले। पैट्स कमिंस को 1 विकेट मिला तो नटखट को भी 1 विकेट मिला। हर्षल को वहीं 1 विकेट, ईशान मलिंगा को भी मिला। कुछ इस तरह से हैदराबाद की आज गेंदबाजी हुई। अब बारी थी रन चेस करने की। सामने था 134 रन और सबको लग रहा था मुकाबला हैदराबाद की टीम यह मुकाबला जीत जाएगी। हो सकता है 10 ओवर से पहले खत्म कर देगा, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द हो गया या कहें इसका कोई परिणाम नहीं निकला और इसी के बाद दोनों कप्तानों ने आए हाथ मिलाए और एक अंक साझा किए। इसके बाद पॉइंट्स टेबल पर बदलाव देखने को मिला। पंजाब की टीम इस वक्त नंबर 2 स्थान पर मौजूद है। उसके पास 15 पॉइंट है। अगर बात करें नंबर 1 की तो वो है टीम आरसीबी, जिसके पास 16 पॉइंट है। सबसे ज्यादा पॉइंट उसी के पास है। नंबर 3 पर मुंबई है और नंबर 4 पर गुजरात की टीम आती है। दोनों टीमों के बाद टीम है, वो नाम है दिल्ली कैपिटल्स। अब तक 12 पॉइंट थे, 5वें स्थान पर भी मौजूद था। अब उनके पास भी 5वां स्थान मौजूद है। लेकिन अगर बात करें हैदराबाद की, तो 9वें पायदान पर थी, अब वो 6 अंकों के साथ अब 7वें अंकों के साथ 8वें पायदान पर आ चुकी है। नीचे अगर बात करें 9वें नंबर पर राजस्थान, 10वें नंबर पर इस वक्त चेन्नई सुपर किंग है। लेकिन अब लड़ाई ज्यादा तेज हो गई है। अब लड़ाई इंटरेस्टेड आने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आगे 3 मुकाबले हैं। तीनों मुकाबले वे जाकर खेल रहे हैं। इनमें से एक मुकाबला उसे धर्मशाला के पंजाब में खेलना है, दूसरा गुजरात के अहमदाबाद में खेलना है, तीसरा मुकाबला उन्हें खेलना है, वह टीम है मुंबई इंडियंस जो वानखेड़े में खेलेगी। अब तीनों मुकाबले में वो कितने मुकाबले जीतते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त उनके 13 पॉइंट्स हैं और कम से कम प्ले ऑफ में अब उन्हें पहुंचने के लिए 16 पॉइंट का आंकड़ा तो पार करना होगा। यानी अगर एक मुकाबला जीते तो 15 पॉइंट होते हैं, 2 मुकाबले जीतते हैं तो 17 पॉइंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि इन तीनों में से उन्हें कम से कम 2 मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे अगर उन्हें प्लेऑफ में खेलना है। और सामने की टीम वो है पंजाब, गुजरात और इंडियंस। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि किस टीम की वजह से दिल्ली का पत्ता कटता है या फिर दिल्ली का पट्टा ही कट जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का अगला मुकाबला कोलकाता से है, अपने घर पर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोलकाता की वहां से उम्मीदें खत्म होंगी
क्योंकि आज इस मुकाबले के रिजल्ट ना निकलने की वजह से हैदराबाद की उम्मीदें जो थोड़ा बहुत बची थी वो खत्म हो गई। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार प्ले ऑफ में पहुंचने वाली कौन सी 4 टीमें होंगी? कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।